चल स्टॉप। जय हिंद, जय भारत दोस्तों। कैसी चल रही है अग्निवीर आर्मी की तैयारी? उम्मीद करता हूँ बढ़िया ही चल रही होगी। तो आज आपके लिए मैं फिर से जीके जीएस के क्वेश्चन लेके आया हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, इनमें से किस खिलाड़ी का संबंध बैडमिंटन खेल से नहीं है? ऑप्शन ए में है पुलेला गोपीचंद, ऑप्शन बी में है प्रकाश पादुकोण, ऑप्शन सी में है देवेंद्र झांझरिया, ऑप्शन डी में है लक्ष्य सेन। तो इसमें सही आंसर होगा ऑप्शन सी, देवेंद्र झाझरिया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे हमारा क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ऑप्शन ए 20 अगस्त, ऑप्शन बी में है 29 अगस्त, 29 जुलाई, ऑप्शन सी में है 3 मार्च, ऑप्शन डी में है 3 मई। तो इसमें सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 29 जुलाई। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे हमारा क्वेश्चन है 2011 के जनगणना के अनुसार निम्न में से किस राज्य में दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक है? ऑप्शन ए है मेघालय, ऑप्शन बी है अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी में है बिहार, ऑप्शन डी में है पश्चिम बंगाल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, मेघालय। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे हमारा क्वेश्चन है, भारत व पाकिस्तान के बीच विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? ऑप्शन ए है क्रिप्स मिशन योजना, ऑप्शन बी में है कैबिनेट मिशन योजना, ऑप्शन सी में है माउंटबेटन योजना, ऑप्शन डी में है साइमन कमीशन योजना। तो इसमें सही आंसर होगा ऑप्शन सी, माउंटबेटन योजना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे हमारा क्वेश्चन है, मालती माधव नाटक किसने लिखा था? ऑप्शन ए भास, ऑप्शन बी है फिरदौसी, ऑप्शन सी है अबुल फजल, ऑप्शन डी है बहुभूति। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, बहुभूति। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे हमारा क्वेश्चन है, लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति कब लागू हुई थी? ऑप्शन ए 1835, ऑप्शन ए है 1862, ऑप्शन सी है 1828, ऑप्शन डी है 1842। तो इसमें सही आंसर होगा ऑप्शन ए 1835। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित गुप्त शासकों में से किसने नालंदा विश्वविद्यालय का शुभारंभ किया? ऑप्शन ए कुमारगुप्त, ऑप्शन बी है चंद्रगुप्त, ऑप्शन सी है स्कंदगुप्त, ऑप्शन डी है विष्णुगुप्त। तो इसमें सही आंसर होगा ऑप्शन ए, कुमारगुप्त। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे हमारा क्वेश्चन है, किताब उल हिंद निम्नलिखित में से किस लेखक द्वारा लिखा गया था? ऑप्शन ए अमीर खुसरो, ऑप्शन बी है इब्न बतूला इब्न बतूता, ऑप्शन सी में है अलबरूनी, ऑप्शन डी में है अबुल फजल। तो इसमें सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अल बरूनी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे हमारा क्वेश्चन है, कैप्टन हाकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया था? ऑप्शन ए जहांगीर, ऑप्शन बी है शाहजहां, ऑप्शन सी है अकबर, ऑप्शन डी में औरंगजेब। तो इसमें सही आंसर होगा ऑप्शन ए, जहांगीर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे हमारा क्वेश्चन है, 1025 ई में किस तुर्की आक्रमणकारी ने सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण किया? ऑप्शन ए है मोहम्मद गोरी, ऑप्शन बी है मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन सी है मोहम्मद बिन कासिम, ऑप्शन डी है महमूद गजनी।
तो इसमें सही आंसर होगा ऑप्शन डी, मोहम्मद गजनी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे हमारा क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत की राजभाषा क्या थी? ऑप्शन ए है उर्दू, ऑप्शन बी है मंदारिन, ऑप्शन सी है फारसी, ऑप्शन डी है तुर्की। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, फारसी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे हमारा क्वेश्चन है, हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए बिंदुसार, ऑप्शन बी में है चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन सी में है ययाति केसरी, ऑप्शन डी में है बिंबिसार। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, बिंबिसार। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे हमारा क्वेश्चन है, शहीद ए आजम के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन ए मोहम्मद अली जिन्ना, ऑप्शन बी है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी में है भगत सिंह, ऑप्शन डी में है लाला लाजपत राय। तो इसमें सही आंसर होगा ऑप्शन सी, भगत सिंह। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे हमारा क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? ऑप्शन ए चित्तरंजन दास, ऑप्शन बी है एम जी रानडे, ऑप्शन सी है गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें सही आंसर होगा ऑप्शन सी, गोपाल कृष्ण गोखले। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे हमारा क्वेश्चन है, आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए बहलोल लोधी, ऑप्शन बी है खिजर खान, ऑप्शन सी है फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन डी है सिकंदर लोधी। इसमें सही आंसर होगा ऑप्शन डी, सिकंदर लोधी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे हमारा क्वेश्चन है, 1528 में चंदेरी का युद्ध बाबर और किन के बीच हुआ था? ऑप्शन ए है पृथ्वीराज चौहान, ऑप्शन बी है मेदिनी राय, ऑप्शन सी में है राणा सांगा, ऑप्शन डी है महमूद लोधी। तो इसमें सही आंसर होगा ऑप्शन बी, मेदिनी राय। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे हमारा क्वेश्चन है, चतुर्थ बौद्ध संगीति किस स्थान पर हुई थी? ऑप्शन ए राजगृह, ऑप्शन बी है पाटलिपुत्र, ऑप्शन सी है वैशाली, ऑप्शन डी है कुंडलवन। तो इसमें सही आंसर होगा ऑप्शन डी, कुंडलवन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे हमारा क्वेश्चन है, किसका विरोध प्रदर्शन करते समय लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी? ऑप्शन ए है रोलेट एक्ट, ऑप्शन बी है मार्ले मिंटो सुधार, ऑप्शन सी में साइमन कमीशन, ऑप्शन डी में कैबिनेट मिशन। तो इसमें सही आंसर होगा ऑप्शन सी, साइमन कमीशन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे हमारा क्वेश्चन है, भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? ऑप्शन ए विंस्टन चर्चिल, ऑप्शन बी में क्लेमेट एटली, ऑप्शन सी में है रुडोल्फ डीजल, ऑप्शन डी में फ्रिकलिन डी रूजवेल्ट। तो इसमें सही आंसर होगा ऑप्शन बी, क्लेमेट एटली एटल, सॉरी, ऑप्शन बी क्लेमेट एटली। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे हमारा क्वेश्चन है, लॉर्ड डेलहाउसी ने किस वर्ष भारत में रेलवे लाइन शुरू की थी? इधर डेलहाउसी लेकिन लिखने में मिस्टेक हो चुकी है। ऑप्शन ए है 1853, ऑप्शन बी में है 1861, ऑप्शन सी में है 1872, ऑप्शन डी में है 1856।
इसमें सही आंसर होगा ऑप्शन ए 1853। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे हमारा क्वेश्चन है, हरिजन व नवजीवन पत्र के संपादक कौन थे? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी राजा राम मोहन राय, ऑप्शन सी में है मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन डी में बाल गंगाधर तिलक। तो इसमें सही आंसर होगा ऑप्शन ए महात्मा गांधी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे हमारा क्वेश्चन है, आत्मीय सभा की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए विलियम जोन्स, ऑप्शन बी में राजा राम मोहन राय, ऑप्शन सी में है देवेंद्रनाथ ठाकुर, ऑप्शन डी में है गोपाल हरि देशमुख। तो इसमें सही आंसर होगा ऑप्शन बी राजा राम मोहन राय। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे हमारा क्वेश्चन है, कांग्रेस का सूरत अधिवेशन कब हुआ था? ऑप्शन ए में है 1916, ऑप्शन बी में है 1905, ऑप्शन सी में है 1906, ऑप्शन डी में 1907। तो इसमें सही आंसर होगा ऑप्शन डी 1907। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया था? ऑप्शन ए 1737 ई, ऑप्शन बी में 1737 ई, ऑप्शन सी में 1738 ई, ऑप्शन डी में 1739 ई। तो इसमें सही आंसर होगा ऑप्शन डी 1739 ई। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे हमारा क्वेश्चन है, गुप्त काल में किस धातु के सिक्के सर्वाधिक जारी किए गए? ऑप्शन ए सोना, ऑप्शन बी है चांदी, ऑप्शन सी है लोहा, ऑप्शन डी है तांबा। तो इसमें सही आंसर होगा ऑप्शन ए सोना। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना। आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि ऐसे ही आपको वीडियो को मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।